क्या दोस्तों आपको भी काउंट इफ फार्मूला लगाना आता है? अगर नहीं आता तो दोस्तों ये वीडियो फिर लास्ट तक का देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को काउंट इफ फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉर्ड लिया है, जिसमें आप देख पा रहे मैंने यहाँ पे चाइल्ड के नेम लिए हैं, यहाँ पे बर्थ नेम लिए हैं, यहाँ पे जेंडर लिया और यहाँ पे बर्थ का प्लेस लिया है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिकॉर्ड लिया है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस रिकॉर्ड से हम लोग क्या है काउंट इफ फॉर्मूले को मेंटेन करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी ग्रुप कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रिकॉर्ड लिया है। ठीक, अब दोस्तों काउंट जो इफ़ होता है और काउंट इफ्स दोनों में अंतर होता है। ठीक, काउंट इफ फार्मूला दोस्तों मैंने पहले ही पब्लिक कर रखा है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर काउंट इफ फार्मूले को सीख सकते हो। ठीक, काउंट इफ फार्मूला क्या करता है, एक कंडीशन पे काम करता है। मान लीजिए ये रिकॉर्ड में मुझे क्या है जेंडर पता करना हो कि मेल यहाँ पे कितनी बार यूज़ किए गए हैं या फीमेल कितनी बार आए हैं, तो इसके लिए हम काउंट इफ फार्मूला लगाते हैं। लेकिन काउंट इफ्स फार्मूला कब लगाते हैं, तो दोस्तों ये कंडीशन के बिहेव पे काम करता है और कई कंडीशन आपके पास हो। मान लीजिए ये रिकॉर्ड में मुझे जानना है कि ये जो जेंडर है, ये जेंडर के साथ मुझे प्लेस पता करना है कि भैया मेल जो है, मेल जो दिल्ली वाले हैं जिनका प्लेस दिल्ली है और जो जेंडर जिनका मेल है वो कितनी बार यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। ठीक, एक से अधिक अगर हमें कंडीशन होती है तब हम काउंट इस फार्मूला यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला भी लगा के रखा है, ये किस तरीके से लगाया गया है सारी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए बात करेंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या है कि इस रिकॉर्ड को यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब बात करेंगे कि हम यहाँ पे इस फार्मूले को कैसे प्रयोग करें। तो उसके लिए चलिए हम पहले यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से पहले समझ में आए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लगाते हैं बराबर का चिन्ह और दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट इफ फार्मूला। ठीक, इस तरीके से लिखना है काउंट इफ्स फार्मूला। ठीक, देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि एप्स फार्मूले को टाइप कर देना है, टैब बटन दबा के फार्मूले को इनेबल कराना। यहाँ पे पूछ रहा है भैया क्राइटेरिया, आप किस रेंज से क्राइटेरिया को चेक करोगे। तो मुझे ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में मुझे कंडीशन दी गई है कि आप मुझे ये बताओ कि जेंडर, यहाँ पे मुझे जेंडर के बिहेव पे रिजल्ट चाहिए कि भैया फीमेल कितनी बार यूज़ किए गए हैं या फिर मेल कितनी बार यूज़ किए गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, क्राइटेरिया हम रेंज 1 मान लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया भैया आप किसके बिहेव पे रिजल्ट चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे मेल के बिहेव पे चाहिए, तो डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे मेल, इस तरीके से लिखेंगे मेल और डबल कोट से इसको बंद करेंगे। ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे। पूछ रहा है दूसरा कि भैया क्राइटेरिया रेंज 2, तो यानी कि आप जो दूसरी कंडीशन देना चाहते हो वो किसके बिहेव पे आप रिजल्ट चाहते हो, यानी कि मेल को कौन से बिहेव पे आप रिजल्ट चाहोगे। तो मैं यहाँ पे प्लेस के बिहेव पे रिजल्ट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दूसरी रेंज को मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। डबल कोट के अंदर पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 में आप किसका रिजल्ट निकालना चाहते हो, यानी कि मेल में आप क्या जानना चाहते हो, दिल्ली या फिर नोएडा या फिर गुजरात, मतलब किसका आप प्लेस देखना चाहते हो। तो सब हम यहाँ पे दिल्ली का प्लेस देखना चाहते हैं, तो हमने इस तरीके से लिख दिया दिल्ली। ठीक, इस तरीके से दिल्ली टाइप कर दिया, डबल कोट से बंद किया और ब्रैकेट को क्लोज किया, देन किया ओके। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें उसने रिजल्ट ला के दे दिया है, मतलब ये जो रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड से मुझे मेल वाला जो दिल्ली का प्लेस है वो मुझे लाकर यहाँ पे दे दिया। अगर मैं यहाँ पे मेल का, आप देख पा रहे हो कि एक तो ये है मेल वाला दिल्ली और एक मेल वाला ये दिल्ली है। ठीक, 2 रिजल्ट हमें ला के दे दिया, यानी कि फार्मूला तो बिल्कुल सही लगा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिल्ली चेंज कर देता हूँ। ठीक, देखिएगा जैसे ही मैंने दिल्ली को चेंज किया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक, मतलब मुझे काउंट करके दे दिया कि भैया यहाँ पे 3 प्लेस है ऐसे जो कि दिल्ली वाले के प्लेस में इनका क्या है कि मेल लोग बैठे हैं। ठीक, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे नोएडा का पता करना हो तो बार बार मुझे फार्मूले को इनेबल करना होगा, फिर हमें यहाँ पे चेंज करना होगा इस तरीके से मेल। अगर हमें यहाँ पे फीमेल पता करना होगा, ठीक, तो फीमेल के लिए दोस्तों हम क्या है कि इस तरीके से हमने फीमेल को पता किया और दिल्ली में ही पता करना है, तो बस हमने ओके किया। तो आप देख पा रहे हो फीमेल भी हमको क्या है 2 ही दिख रहे हैं। ठीक, एक देखिए फीमेल ये है
और एक फीमेल ये है। ठीक, अगर हम फीमेल में चेंज कर देते हैं, कोई पता चला हमने यहाँ पे क्या किया, नोएडा को हमने दिल्ली चेंज कर दिया, तो देखिए फीमेल भी चेंज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि ना आप यहाँ पे पता कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि बार बार फॉर्मूले को हमें इनेबल करना पड़ रहा है, फिर से फॉर्मूले को सही करना पड़ रहा है, फिर जाके वो फॉर्मूला सही कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाता हूँ जो कि आपको यहाँ पे बार बार फॉर्मूले को सही करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले तो इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट बना रखा है जिसके बीए पे हम यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर टाइप कर देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूले लगाएं वो पूरे तरीके से आपको दिखाई दे। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और भी, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। ठीक, देखिए मैंने इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि जब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं तो मुझे बार बार फॉर्मूले को एडिट करना ना पड़े। ठीक, मैं यहीं से रिजल्ट को क्या करूँ, ये जो रेंज है, मैं इस रेंज में क्या है कि मेल या फिर बर्थ प्लेस डाल दूँ तो मुझे यहाँ पे काउंट करके अपने आप दे दे। तो उसके लिए नया फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे काउंट। ठीक, काउंट इफ्स ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग फॉर्मूले को लगा रहे थे। टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल कराएंगे। पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो हमें भैया यही जो मेरा रिकॉर्ड है इसी में से तो हमको रेंज चाहिए, तो हम यहाँ पे ये जेंडर वाला क्या करेंगे, पूरी रेंज हम इसको मान लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अभी हम क्राइटेरिया में क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम फॉर्मूले को बार बार क्या कर रहे थे, डबल कोट के अंदर हम वो कंडीशन रख देते थे जिससे हमें ये रिजल्ट क्या करता था, इससे हमें ढूंढ कर दे देता था। लेकिन हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, हम ये जो सेल है ना, हम इस सेल को यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेंज को यहाँ पे दे देंगे। ठीक, इस क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में जो भी हम इसमें डालें, ठीक, इस प्लेस में जो भी डालें उसका रिकॉर्ड हमें लाकर इस रिकॉर्ड से लाकर हमको दे दे। ठीक, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा पूछा है कि भैया क्राइटेरिया रेंज 2, तो भैया हमको अगर दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है। अब हम चाहते हैं कि जब हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम रखें प्लेस की, तो हमें इस रिज़ल्ट में से यानी इस रिकॉर्ड से रिज़ल्ट निकाल के हमको यहाँ पे काउंट करके दे दे। तो उसके लिए हम कॉमा लगाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों, हम ये वाली रेंज इसको दे देंगे, यानी कि H3 वाली रेंज हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक, बस इतना छोटा सा ही फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबा देना है कीबोर्ड से। अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे 0 आ रहा, तो 0 तो आएगा, जाहिर की बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी फिल किया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, लिखता हूँ फीमेल, ठीक, इस तरीके से मैं लिखता हूँ फीमेल, और फीमेल लिखने के बाद मैं प्लेस दे देता हूँ जैसे नोएडा। मुझे नोएडा का पता करना है कि नोएडा में कितने मेंबर हैं जो फीमेल वाले हैं। ठीक, और जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 लोग हमको दिखाने लगा। आप देख पा रहे हो, एक तो ये है नोएडा का, एक फीमेल, और एक फीमेल ये है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको भी नोएडा कर दिया। ठीक, तो आप देख पा रहे हो मुझे यहाँ पर रिजल्ट क्या कर दिया, अपने आप अपडेट कर दिया। ठीक, अपडेट क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या है कि अब सेल्फ से मैंने डबल कोट के अंदर उसको फिक्स नहीं किया था, मैंने इसको सिलेक्ट किया था, यानी इस रेंज को। तो ये भी अपडेट हो रहा है, तो इसके बिहेव पे हमें ये रिजल्ट भी अपडेट करके दे रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कुछ फीमेल जानना चाहता हूँ, यानी कि मैं मेल के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेल में नोएडा में कितने प्लेस है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे नोएडा की जगह मैं दिल्ली डाल देता हूँ। ठीक, देखिए मैंने दिल्ली डाला और ओके किया, तो आप देख पा रहे हो कि दिल्ली में हमको काउंट करके अपने आप दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये लॉजिक वाला ट्रिक आप लगा के अपने काम को सरल और बहुत ही बेहतरीन दिखा पाओगे। तो जो कि आज की इसकी वीडियो में मैंने आपको काउंट इफ फॉर्मूला कैसे प्रयोग करते हैं वो भी एग्जाम्पल के साथ वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो उम्मीद करूँगा कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।